मूड में नहीं तेजस्वी, कहा रहना होगा अनुशासन में। जगदानंद मामले पर तेजस्वी से आधी मुलाकात पर बिफरे तेज प्रताप, कहा संजय यादव ने मिलने से रोका। राज्यपाल रमेश बैस से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने की मुलाकात, हेमंत सरकार की विफलताओं को गिनाया। पटना के खुसरूपुर में बड़ा हादसा, पटना हावड़ा जनशताब्दी से कटकर 3 की मौत, शवों की नहीं हो पाई पहचान। मुजफ्फरपुर की देवरिया में पुलिस टीम पर पथराव, दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मी घायल, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हंगामा। और हजारीबाग में 25 लाख का इनामी नक्सली प्रद्युमन शर्मा गिरफ्तार, 90 से ज्यादा मामलों में झारखंड और बिहार पुलिस को थी तलाश। नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीतिक गलियारों से और सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी में मची घमासान की। लगता है कि जगदानंद सिंह मामले पर तेजस्वी अब अपने बड़े भाई तेज प्रताप को ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं। इस मामले में हमलावर तेज प्रताप को तेजस्वी ने पार्टी अनुशासन का पाठ पढ़ाया। तेजस्वी ने साफ शब्दों में तेज प्रताप को यह कह दिया कि इस मामले में उन्हें पार्टी के अनुशासन को मानना होगा और उन्हें पार्टी में बड़ों की इज्जत करनी होगी। बता दें कि शुक्रवार शाम को तेज प्रताप इसी मसले पर तेजस्वी से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकले तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेजस्वी से मिलने के बाद जब तेज प्रताप वहां से निकले तो उन्होंने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि संजय यादव ने ही उन्हें तेजस्वी से मिलने नहीं दिया। तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर को, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। थोड़ा सा लंबा मत रखो, मिलने नहीं दे रहे हैं, हाथ करके नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहीं कि उत्तर नहीं जाता है ना, बराबर में जाता है। तो लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, क्या अंदर में जो सच्चाई होगा मीडिया के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। चलिए करें क्या हम लोग अंदर जाएं? आएंगे तेजस्वी जी तो बात कर लीजिएगा। जब हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनको उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। इधर इसी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना होते वक्त अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि तेज प्रताप यादव भले ही मेरे बड़े भाई हो, लेकिन माता पिता ने हमें ये संस्कार दिया है कि हम बड़ों का कैसे आदर करें, चाहे कोई भी अनुशासनहीनता करे ये ठीक नहीं। पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता होने से परेशानी होती है। तेज प्रताप यादव की नाराजगी को लेकर तेजस्वी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि नाराजगी होती रहती है। तेजस्वी यादव से जब यह सवाल किया गया कि क्या तेज प्रताप यादव मुलाकात के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव से मुलाकात हो चुकी है। तेज प्रताप जिस वक्त मुलाकात के लिए आए थे उस वक्त विपक्षी दलों की साझा बैठक शुरू हो गई थी और मेरे लिए इसमें शामिल होना बेहद जरूरी था। उनके दिल्ली दौरे को लेकर जब सवाल किया गया तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना के मसले पर बिहार विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का वक्त दिया है। इस मुलाकात के लिए भी वहां जाना जरूरी है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, हमारी 6 बहनें दिल्ली एनसीआर में रहती है। 23 अगस्त को विधानसभा की पूरी कमेटी जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी। इस सिलसिले में हम जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच दूरियां बढ़ी है और बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी बीच तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं।
23 तारीख को रक्षाबंधन है और हमारी 6 बहनें जो हैं दिल्ली एनसीआर में रहती हैं और 23 तारीख को जो है पूरी कमेटी जारी है विधानसभा की प्रधानमंत्री जी से मिलने, तो इस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से बयानबाजियाँ हो रही हैं, तेजप्रताप जी नाराज हो गए लगता है आपसे, आपने कहा वो आए थे, मुलाकात हुई थी और आप सब लोग को पता है कि 4:30 बजे जो है हमारी ऑल ऑपोजिशन पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 20 पार्टियां थी। अब मीटिंग शुरुआत होगी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। मतलब कोई ऐसा विद्रोह विवाद तो नहीं दिखाते उसमें जी, कोई मतलब मनमुटाव जैसा कुछ ऐसा? जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात तो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है जगन्नाथ सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी होती रहती है लोगों की। बात करते हैं झारखंड की राजनीति की। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता प्रतिपक्ष बालू मरांडी ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर राज्यपाल से उन्होंने चर्चा की। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद लालू मरांडी और दीपक प्रकाश ने बताया कि राज्यपाल से झारखंड के संदर्भ में विस्तार से बातें हुई। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये एक औपचारिक मुलाकात थी। राज्य की गिरती शासन व्यवस्था, अराजकता सहित सभी राजनीतिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया गया। राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन्हीं को लेकर आज हम लोग राज्यपाल से मुलाकात कर और एक ज्ञापन भी सौंपा है। करेंगे, जब राजनीतिक चर्चा करेंगे तो राज्य के हालात के बारे में ही चर्चा करेंगे ना, इससे बाहर की तो कोई चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ कोई दिल्ली की चर्चा कीजिएगा, मतलब यहाँ तो जब ही करेंगे झारखंड के राजनीतिक हालात और परिस्थिति पर, कैसे कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो रही है, उन सारी चीज़ों पर कई प्रकार की अनौपचारिक बातें हम लोग पूरे झारखंड के संदर्भ में, झारखंड में राजनीतिक स्थितियाँ, झारखंड में आगे गठन की प्रकार से पुरानी बातों से लेकर अब तक लगातार चर्चा ऐसे बैठने पर राजनीतिक चर्चा होती है। राज्य के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार के 19 महीने के कार्यकाल में अराजकता ही अराजकता है, विकास ना के बराबर हुआ। 19 महीने के शासनकाल में 19 बिजली के खंभे भी नहीं लगे। 19 महीने में 19 किलोमीटर की सड़कें तक नहीं बनी। खनिज संपदा की लूट जारी है। वहीं सुनील तिवारी मामले पर दीपक प्रकाश ने कहा कि उन पर लगा आरोप फर्जी है। सुनील तिवारी और सीएम दोनों मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। झारखंड एक ऐसा प्रदेश के रूप में लगातार 19 महीने में पूरे देश में चर्चित होने का काम किया है, जहां अराजकता ही अराजकता दिखता है। 19 महीने के शासनकाल, अराजकता, कानून व्यवस्था की बात की जाए, आदिवासी भाई बहनों की हत्या का सवाल हो, आम लोगों की हत्या का सवाल हो, सब लोग आज भयभीत हैं इस शासन व्यवस्था। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के 19 महीने के कार्यकाल पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरे कोरोना काल में राज्य के बीजेपी नेताओं ने घर में दुबके रहने और पत्र लिखने का काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बीजेपी आज भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुर्खियों में बने रहने के अलावा राज्य के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। 19 महीने में क्या किया है जरा अपने गिरबान में झांक लीजिए। पहले पेंडेमिक में घरों में रहे, 3 मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते रहे,
दूसरे पेंडेमिक में डर से पैंट पकड़ के हाफ पैंट पहन के घर के अंदर में दुबके रहे, और अब चले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबार की सुर्खियां बटोरने। ये जो उंगली दिखा करके आपके नेतागिरी हो रही है, ये राज्य की जनता सब समझ रही है। झारखंड के लोग और झारखंड की सरकार को मालूम है, तभी तीसरा स्थान मिला पूरे देश में। हम अपने से खुद से नहीं ले लिया, जबकि सारी संस्थाएं आपके द्वारा संचालित हो रही। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को गिरिडीह के नए सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को देखकर सरकार घबरा गई है। यात्रा को जो समर्थन मिला है वो बताने को काफी है कि राज्य सरकार से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था से लेकर कोरोना में ये सरकार फेल रही। राज्य के विकास के लिए सरकार के पास किसी प्रकार का रोड मैप तक नहीं है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में हर वर्ग को जगह दी है। वहीं अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। राज्य सरकार के प्रति लोगों का इतना आक्रोश है, जिस वजह से लोग बिल्कुल उमड़ पड़े। लोगों का जो स्नेह मिला, इसके लिए हम धन्यवाद और आभार भी उनके प्रति व्यक्त करते हैं कि बरसात हुआ लेकिन लोग डटे रहे, गर्मी थी बावजूद उसके डटे रहे, विघ्न पैदा करने के बावजूद भी हर समाज हर वर्ग के लोगों का सम्मान और स्नेह मिला। और खबर है राजधानी पटना से, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। दरअसल पटना से सटे खुसरूपुर स्टेशन की पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के पास हावड़ा पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शव के क्षत विक्षत होने के चलते फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी के बाद जीआरपी ने शवों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो ये बड़ा रेल हादसा राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर स्टेशन में हुआ है, जहां पूर्वी रेल क्रॉसिंग के पास हावड़ा पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस से ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है और यही वजह है कि शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही है। हालांकि इस वक्त घटना की जानकारी जीआरपी को दे दी गई है और पहचान की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हो चुका है। जी, तो केबिन से करीब 200 गज पूरब जी सूचना मिला कि डेड बॉडी है। हम लोग गए तुरंत, देखे, वहाँ पर पहुँचे तो उठाए, सब 100 छत बिछत हालत में हो गया था। वहाँ से लेकर स्टेशन तक टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था, कहीं पैर, कहीं गोड़, कहीं लगरी, कहीं खोपड़ी। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अच्छा, तो क्या इन तीनों लोगों का कोई पहचान वगैरह? जी ना, अभी तक छोटा छोटा टुकड़ा में है, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। रात के भी समय था, इसलिए पहचान नहीं हो पाया है और सुबह हो सकता है कि पहचान हो जाए। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमानंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। परमानंद, इस दुर्घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी है? भी बता दें, ये घटना रात्रि लगभग 9:26 की है, जब हावड़ा से पटना जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस के खुसरूपुर के पूर्वी गुमटी जो है रेलवे क्रॉसिंग, वहां पर
3 व्यक्ति को रौंदते हुए ट्रेन पार कर गई। हालांकि अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई कि ये तीनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति के पास एक पर्स मिला है, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे प्रतीत होता है कि खुसरूपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल जीआरपी ने सभी सबों को, हालांकि सब पूरी तरह से छत हो चुका था, लेकिन किसी तरह से जीआरपी ने सबको अपने कब्जे में ले लिया है। और सबसे पहले ये जानकारी ली जा रही है कि ये तीनों लोग कहाँ पे रुके हैं, और एक साथ 3 लोगों को कटने से तो पुलिस भी सकते में, क्योंकि अगर ट्रेन से गिरा है या रेलवे क्रॉसिंग रेल लाइन पर खड़ा था, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले हम जब पहचान करेंगे उसके बाद ही कुछ तो कहना मुश्किल संभव होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परमानंद। तो ये एक बड़ी रेल दुर्घटना सामने आई है जहां 3 लोगों की ट्रेन के कटने से मौत हो गई। हालांकि शव की स्थिति बेहद खराब है, छत विछत परिस्थिति में है, और यही वजह है कि अब तक मृत व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पा रही है। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।